आपने हमेशा सुना होगा प्रधानमंत्री ऑफिस का पता और प्रधानमंत्री का आवास कहां है, लेकिन दर्शकों अब वो पता बदल गया है। देश का नया पावर सेंटर कहां होगा, किस जगह पर स्थित होगा, कैसा होगा, इसकी एक एक जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। पहली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए, सेवा तीर्थ उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे पीएम मोदी और मंत्री मनोहर लाल खट्टर, मंत्री जितेंद्र सिंह वहां पर मौजूद हैं और आज उद्घाटन किया गया है। तस्वीर दिखाइए, मैं सुनाइए। इतिहास के इस गौरवशाली अध्याय को सहेजते हुए एक बार पुनः तालियों के उद्घोष के साथ इन पलों का अभिवादन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करें। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, शाम को और सुबह सेवा तीर्थ, यह है दर्शकों प्रधानमंत्री का नया ऑफिस। दिखाइए जरा फुल फ्रेम, इसकी तस्वीर आप देखिए दर्शकों, यह रहेगा पीएम का नया ऑफिस और इसका आज सुबह इनॉग्रेशन हुआ है, उद्घाटन हुआ है। आप देख सकते हैं इसका नाम रखा गया है सेवा तीर्थ, नागरिक देवो भवा, यानी नागरिकों को समर्पित, देश की जनता को समर्पित। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं सेवा तीर्थ का वीडियो। यह है दर्शकों, देखिए जरा, इसे फुल फ्रेम दिखाइए और सुनवाइए जरा थोड़ा। राष्ट्रीय सुरक्षा सचिवालय, अब तक प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय, राष्ट्रीय सुरक्षा सचिवालय परिषद अलग अलग जगहों पर थे। सेवा तीर्थ परिसर में प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय समन्वय और सामंजस्य से कार्य करेंगे और जिसका आदर्श वाक्य है नागरिक देवो भव, यानी सेवा का मंदिर, जहां सामान्य नागरिक ही देव की तरह पूज्य है। सेवा तीर्थ लोक कल्याण को समर्पित भारतीय लोकतंत्र का नव तीर्थ है, जहां फैसले नेशन फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट के विजन से ही होंगे। सेवा तीर्थ जहां काम करने वाले सरकारी कर्मी केवल नौकरी के लिए नहीं, अपितु सेवा परमो धर्मः के मंत्र के साथ स्वयं को राष्ट्र सेवा के लिए। यह है वो ऑफिस और यहां पर आज पीएम मोदी ने गणेश पूजन के साथ प्रथम देवता है उनकी पूजा की, दिया जलाया और दफ्तर में अपना काम शुरू किया। दिखाइए फुल फ्रेम, यहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और अपने कार्यक्रम की शुरुआत की। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं कि पुराना और नया ऑफिस कितनी दूरी पर स्थित है। आ जाइए, मैप के जरिए समझाते हैं आपको। ये आप देखिए, यह है पुराना ऑफिस और यहां से 800 मीटर की दूरी पर है पीएम का नया ऑफिस। और जब आप यहां से सीधे जाएंगे, यह है कर्तव्य पथ का लेन, यहां से सीधे जाएंगे, यहां पर है इंडिया गेट। और इसको फुल फ्रेम दिखा दीजिए, दूरी बहुत कम है लेकिन अब पता बदल गया है। आ जाइए, मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। यह देखिए, 7 लोक कल्याण मार्ग, जहां पीएम निवास है, अब वो भी जल्द शिफ्ट होगा। यह आपको उसी की तस्वीर दिखा रहे हैं और जब रिपब्लिक इंटरव्यू करने गया था, ये वहीं की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अब ये बदलने वाला है और जल्द ही इसको बदला जाएगा, इसका भी नया पता होगा, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले बताते हैं, आज पीएमओ जो बदल गया है, अब देश का हर प्रधानमंत्री आपको यहीं देखेगा। प्रधानमंत्री ने आज एक और इतिहास रच दिया है। पीएम ने आज सेवा तीर्थ देश को समर्पित किया। ये सेवा तीर्थ है, पीछे बैकग्राउंड यूज करें। सेवा तीर्थ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का बड़ा अहम हिस्सा है, जिसमें पीएम मोदी का नया दफ्तर आज शिफ्ट हुआ है। दर्शकों, पीएम मोदी ने अपने दफ्तर में कामकाज भी शुरू कर दिया है। जानकारी हमारे पास आई है, पहले सेवा तीर्थ का नाम एग्जीक्यूटिव एनक्लेव रखा गया था। दिसंबर 2025 में इसका नाम बदलकर सेवा तीर्थ रखा गया और सेवा तीर्थ नई दिल्ली में दारा शिखो रोड पर स्थित है। सेवा का स्थान, इसलिए इसका नाम सेवा तीर्थ रखा गया, जिस पर 1189 करोड़ रुपए खर्च किए गए। सेवा तीर्थ 5 एकड़ से ज्यादा में फैला हुआ है। इसमें 3 इमारतें हैं और 3 दफ्तर हैं। दर्शकों, सेवा तीर्थ 1 में पीएमओ रहेगा, दर्शकों सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सचिवालय रहेगा और सेवा तीर्थ 3 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सचिवालय रहेगा। लेकिन आज सेवा तीर्थ देश को समर्पित किया। क्या कहा पीएम मोदी ने, सुनवाते हैं आपको। वहीं आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन जैसे नए परिसर भारत की जनता की आकांक्षाओं को
पूरा करने के लिए बने हैं। यहां से जो फैसले होंगे वो किसी महाराजा की सोच को नहीं, 140 करोड़ देशवासियों की अपेक्षाओं को आगे बढ़ाने का आधार बनेंगे। इसी अमृत भावना के साथ आज मैं ये सेवा तीर्थ, एक कर्तव्य भवन भारत की जनता को समर्पित कर रहा हूं। अब दर्शकों, इसको देश को समर्पित किया गया तो इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, सुनवाता हूं आपको। सेवा तीर्थ का मतलब यह है कि वो भगवान है, आम इंसान तो है नहीं, अवतार है, तो वो जहाँ बैठेंगे वो तीर्थ के रूप में लोग वहाँ जाएंगे। काम धाम तो कुछ होना नहीं, 12 साल हो गया, ना 24 करोड़ रोजगार मिला नौजवानों को, ना ही काला धन आया, 15 लाख मिला, ना पक्का मकान मिला। 15 अगस्त 2022 तक उन्होंने देने के लिए कहा था। तो सेवा किस प्रकार से मोदी जी कर रहे हैं इस देश की, ये तो एक बड़ा सवालिया निशान है। नाम में भी कुछ ताकत होती है और उस ताकत से और भी ज्यादा काम होता है, तो इसलिए और नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े एक्टिवली और शक्तिशाली प्रधानमंत्री है और सोच करो काम करते हैं, और इसीलिए वो वहाँ सेवा तीर्थ में जाने के बाद वहाँ और भी मंत्रिमंडल के निर्णय अच्छे हो गए, नरेंद्र मोदी साहब और भी अच्छे निर्णय लेंगे और देश बहुत बड़ा खुशहाली से आगे बढ़ेगा। किसकी सेवा करेंगे? अभी तक तो ट्रम्प साहब की सेवा हो रही थी, तो अब किसकी सेवा करेंगे? अभी तो ट्रेड डील हो गई। प्रधानमंत्री को हर जगह अपना तख्ती लगाना है, नेम प्लेट लगाना है, और इसी के लिए ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं। पार्लियामेंट से लेकर पीएमओ तक जो बनाया गया है, उसके पीछे यही उद्देश्य है इनका। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, आज नया कार्यालय मिला है, लेकिन जो पुराना कार्यालय था उस पर आज आखिरी बैठक की तस्वीर थी। ये आप देखिए, पीएम मोदी के साथ पूरी कैबिनेट है। राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, एस जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, मनोहर लाल खट्टर, सभी यहां पर बैठे हैं और ये साउथ ब्लॉक में आखिरी बैठक है। दर्शकों, आपको अगली तस्वीर दिखाता हूं। ये आप देखिए, अब साउथ ब्लॉक जो पीएम का पुराना दफ्तर है उसकी तस्वीर कुछ ऐसी थी दर्शकों, लेकिन अब ये नया दफ्तर मिल गया है और आपको नई तस्वीर दिखाइए जरा। ये नई संसद है दर्शकों, ये सेंट्रल विस्टा जो बना है उसके आसपास ही देश की तमाम जहां से कार्यालय चलते हैं सरकारी, वो अब नए आ गए। लेकिन पुरानी बिल्डिंग में आज सबसे महत्वपूर्ण बैठक हुई। ये आखिरी बैठक है दर्शकों, और इतिहास के पन्नों में इसे याद किया जाएगा क्योंकि इसमें कुछ बड़े और अहम फैसले भी लिए गए। यही है वो बैठक। आज सेवा तीर्थ की 2 इमारतों का उद्घाटन हुआ दर्शकों। पीएम ने सेवा तीर्थ 1 और सेवा तीर्थ तीसरी 3 का उद्घाटन किया है। सेवा तीर्थ 2 जिसमें कैबिनेट सचिवालय है, पहले से चल रहा है। आपको बताएं, सेवा तीर्थ के उद्घाटन से पहले साउथ ब्लॉक में आखिरी बैठक हुई जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके लिए साउथ ब्लॉक में केंद्रीय कैबिनेट की विशेष बैठक बुलाई गई। इसके अलावा कर्तव्य भवन 1 और 2 भी प्रोजेक्ट का हिस्सा रहा है। इन दोनों कर्तव्य भवनों को केंद्रीय मंत्रालय को अलॉट कर दिया गया है, जिसमें रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सूचना मंत्रालय को जगह मिली। इनके अलावा स्वास्थ्य, कानून और आईटी मिनिस्ट्री को भी जगह मिली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय भी कर्तव्य भवन के सीसीएस बिल्डिंग में रखा गया है। गृह मंत्रालय को नए कॉम्प्लेक्स में 347 कमरे आवंटित किए गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया संसद भवन भी देश को समर्पित करने की तस्वीर हमने आपको दिखाई। मोदी ने मई 2023 में नया संसद भवन का उद्घाटन किया। नया संसद भवन आधुनिक और त्रिकोणीय आकार का बना है। 4 मंजिला इमारत है, 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, जिसमें लोकसभा की 888 सीटों की व्यवस्था है, जबकि राज्यसभा से 384 सांसद बैठ सकते हैं। इसे भविष्य की जरूरतों को देखकर बनाया गया है, क्योंकि परिसीमन के बाद सांसदों की संख्या बढ़ने वाली है। अभी लोकसभा में 543 सदस्य हैं, राज्यसभा में 245 हैं, लेकिन भविष्य में इसकी संख्या बढ़ेगी और इसलिए नई रणनीति, भविष्य की रणनीति को देखते हुए इसे बनाया गया। सुनिए पीएम मोदी का कहना है। हमने गुलामी की इस मानसिकता को बदलने का अभियान शुरू किया। हमने वीरों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया। हमने पुलिस की वीरता को सम्मान देने के लिए पुलिस स्मारक बनाए।
रेस कोर्स रोड उसका नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग रखा गया। और ये केवल नाम बदलने का निर्णय नहीं था, ये सत्ता के मिजाज को सेवा की भावना में बदलने का पवित्र प्रयास था।